और वो मिक्स ग्राफ को कैसे हमको सॉल्व करना है, इन सारे चीजों के बारे में हमको पढ़ना था इस डीआई में। अब पूरे के पूरे लेक्चर जो हमारा जो लास्ट जो लेक्चर था, उन सारे लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके थे। और वो डील क्या हुआ था हम लोग का, तो हम लोग 2 डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कि डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। लैंग्वेज पे चूंकि हमारा मार्क्स मिलता है तो लैंग्वेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारा का सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे कि लैंग्वेज में जब हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से लैंग्वेज हमको लिखना है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पहले से भी हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टैट जो पेपर होता है जिसमें 72 मार्क्स का पेपर होता है, वो 72 मार्क्स के पेपर में आपको मिनिमम 3 या 4 डीआई के क्वेश्चन को देगा और उन 4 डीआई के क्वेश्चन में हमको 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है, कोई भी 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है। ज्यादातर देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स को अगर कैलकुलेशन आए ना आए कोई लेना देना नहीं होता है, हम लोग को बस ये समझना है कि जो हमारा जो अप्रोच होगा, जो सॉल्यूशन का जो तरीका होगा वो क्या होना चाहिए। कैलकुलेटर आना चाहिए, हमको कैलकुलेशन नहीं आना है लेकिन हमको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, कैसे कैसे उसका शॉर्टकट क्या होगा, अप्रोच क्या होगा सॉल्यूशन का, ये सारे के सारे चीज हम लोग डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में पाई चार्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में पाई चार्ट के साथ साथ आपको टेबुलेशन ग्राफ भी आपको नजर आएगा। तो क्या क्वेश्चन आज के क्लास में, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 डीआई के क्वेश्चन, 3 ग्राफ आपको मिलेगा। एक आपको क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 3 ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ये 3 ग्राफ में हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे कि जो सर्कल में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दिया जाता है तो सर्कल के इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट बोलते हैं, और अगर टेबल के अंदर उसी चीज का अरेंजमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलेशन ग्राफ बोलते हैं। तो आज वाला जो क्लास है, क्या कैंसिल हो गया क्या? आज वाला जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग को क्या देखना है कि सर्कल के साथ साथ जब हमारे पास टेबल ग्राफ होगा, सर्कल के साथ साथ जब हमारे पास टेबल ग्राफ होगा तो उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले एक बार हम लोग समझते हैं कि ये ग्राफ एक्चुअल में हमसे क्या कह रहा है और इसका अप्रोच क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ, यानी साफ साफ पहले ही क्वेश्चन का लाइन आपको कह देता है कि आपको पाई चार्ट और टेबल ग्राफ को केयरफुल होके आपको पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर जो स्टेट वाइज है उसका यहां पे परसेंटेज दिया है। जैसे ए के बारे में बोला, स्टेट ए है जो 16% के बराबर है, स्टेट बी जो है 18% है, सी 15% है, डी 17% है, ई 20% है और एफ कितना परसेंट है, 14% है। ऐसे डाटा लिखा है। अब ये ए बी सी डी ई एफ के बारे में क्या बोला है, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे 2 तरह के ये पाई चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है भाई। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इंफॉर्मेशन ये दे रहा है हमको कि ग्रेजुएट एंड एबव 24 lakhs, मतलब हमको ये दे रहा था कि वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं, अब ग्रेजुएशन जिनका हो गया है उनका टोटल पॉपुलेशन कितने के बराबर है, तो टोटल पॉपुलेशन 24 लाख के बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा था। और एक दूसरा ग्राफ जो हमारे पास कह रहा है वो क्या कह रहा है, अप टू 12th स्टैंडर्ड पास, यानी दूसरा ग्राफ ये बोला है कि 12th लेवल पर जो पास हुआ है उस 12th लेवल वाले की टोटल संख्या कितना बोला है, 32 लाख हम लोग को ये बोला है। मतलब ग्रेजुएट वाले की 24 लाख बोला है संख्या, और 12th लेवल पे कितने लाख बोला है, तो 32 लाख के बराबर बोला है। ये टोटल इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है। और उस 12th लेवल वाले में भी कह रहा था कि ए का 15%, बी का 16%, सी का, डी का, ई है और एफ के बारे में कह रहा है। मतलब अगर हम आपसे बस इतना नॉर्मल ये पूछे कि चलिए हमको जरा ये बता दिए कि ग्रेजुएट वाले में ए की संख्या कितना है, ग्रेजुएट वाले में
ए की संख्या कितना है। अगर हम आपसे ये पूछ दे कि ग्रेजुएशन में ए की संख्या कितना है, तो आप क्या बोलिएगा कि ग्रेजुएशन में तो 24 लाख है, उस 24 लाख में ए की संख्या कितना परसेंट है, 16% है। तो मान लेते हैं कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्रेजुएशन वाले में ए की संख्या कितना है, तो भाई ए के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, तो ए के बारे में ये बोलेंगे कि टोटल संख्या 24 लाख, 24 लाख, इस 24 लाख का कितना परसेंट ए का हिस्सा है, तो 16% है। ग्राफ को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ग्रेजुएट होने वाले में ए की संख्या कितना है, यानी कंट्री ए में ग्रेजुएशन वाले की संख्या कितना है, तो आप क्या बोलिएगा कि 24 लाख का 16% जो है वो ए वाला हिस्सा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1% से ये डबल जीरो कट गया होगा, तो पहले तो आ गया ये ट्रिपल जीरो, और फिर बोलेंगे 16 गुना 4 हो गया 64, 4 हो गया 6, 32 और 6 कितना हो गया 38। यानी अगर कोई आदमी ये पूछ दे कि ग्रेजुएट वाले की संख्या कंट्री ए में कितना है, तो हमको बोलना होगा कि 24 लाख का 16% है, और 24 लाख का 16% जब हम निकालेंगे तो हम लोग का वैल्यू निकला 3,84,000 हमारा वैल्यू निकल के आ गया है। अब ये 3,84,000 तो निकल गया, लेकिन ये अगला लाइन क्या कह रहा है, ये जो लाइन कह रहा है, अब ये ग्रेजुएट होने वाले की संख्या तो पता चल गया, लेकिन इसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो दे रहा है। मतलब हम आपसे पूछे कि ठीक है पास होने वाली की संख्या तो बता दिया गया कि 3,84,000 है, लेकिन इस पास होने वाली की संख्या के साथ साथ अगर हमसे यह पूछा जाए, पास होने वाले की संख्या के साथ साथ अगर हमसे यह पूछ दिया जाए कि चलिए इसमें मेल की संख्या कितना है और फीमेल की संख्या कितना है, तो कैसे निकालेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेल और फीमेल का रेशियो 7:5, 5:3 ऐसे ही कर रहा है। तो चलिए भाई, ये 3,84,000 में दो हिस्सा बटा है, एक हिस्सा मेल है और एक हिस्सा क्या है, फीमेल। मेल और फीमेल का रेशियो बोला है कितना, 7:5 बोला है, 7:5 बोला है। अब अगर हमसे कोई आदमी यह पूछ देता कि चलिए भाई मेल की संख्या कितना है, तो मेल की संख्या निकालने के लिए जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो ये होगा 7/12 इंटू 3,84,000। और ये फीमेल की संख्या कितना है, तो हम लोग को ये बोला जाएगा 5/12 इंटू 3,84,000, यानी 384, और इस पे कितना जीरो, 000। मतलब ये कैलकुलेशन का हमारा अप्रोच होगा, ठीक है, कि भाई पास होने वाली की संख्या इतना है, फेल होने वाली की संख्या, इसमें मेल की संख्या ये था, फीमेल की संख्या ये था। तो एक्चुअल जो ये ग्राफ आपसे कहना चाह रहा है, ये ग्राफ यही कह रहा था कि टोटल पॉपुलेशन को मेल और फीमेल में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें मेल की संख्या ये है, फीमेल की संख्या ये है। अब इस पे पार्टिकुलर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का क्या क्या अप्रोच होगा,